नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस परिवार में। मैं वर्मा सर आपका सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है आने वाले एग्ज़ामों को मद्देनज़र रखते हुए, जिसमें आपका राजस्थान जीके, जिसमें आपके ज्योग्राफी है, कला हिस्ट्री है, संस्कृति है, उसकी एक अलग टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है और एक आपकी सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। दोनों सीरीजों को हमने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बनाया है ताकि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें ये सफिशिएंट रूप से आपके लिए काम कर सके। तो आइए हम चलते हैं। आज की जो टेस्ट सीरीज है राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है उसकी एक क्लास हो गई थी आपके, ये आज दूसरी क्लास है। हो सकता है इसमें आपको एक दो क्लास और देखने को मिल जाए। और इसमें जो भी प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, बिना कन्फ्यूजन के आप लगा सकते हो, क्योंकि इसमें उन्हीं क्वेश्चनों को ऐड किया जा रहा है जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं या जो आने की संभावना रखते हैं। तो आइए दोस्तों, सीधा चलते हैं आपकी टेस्ट सीरीज के पहले प्रश्न पे। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, जो कोठारी नदी है उस कोठारी नदी का उद्गम आपके राजस्थान में कौन से स्थान से होता है? कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? क्या जनापाव की पहाड़ी से होता है? दूसरा है दिवेर की पहाड़ी से होता है। तीसरा है गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। चौथा है आपका खमनोर की पहाड़ी से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त आपका, जो कोठारी नदी का उद्गम है वो आपका होता है दिवेर की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? दिवेर की पहाड़ियों से। और दिवेर की पहाड़ियाँ कहाँ है दोस्तों? दिवेर की पहाड़ियाँ आपकी राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद में। अन्य की बात करें, पहला इसमें दिया है जनापाव की पहाड़ियाँ। तो जनापाव की पहाड़ियों से कौन सी निकलती है? आपकी चंबल नदी निकलती है। गोगुंदा की पहाड़ियों से कौन सी निकलती है आपकी? तो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है आपकी बेड़स नदी। और खमनौर की पहाड़ी की बात करें, वो भी राजसमंद में आपकी कुंभलगढ़ तहसील उसमें पड़ती है। तो वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? आपकी बनास नदी निकलती है। दूसरा है, जो कोठारी नदी है वो अंत में किस नदी में मिल जाती है? कोठारी नदी अंत में किस नदी में मिल जाती है? क्या बनास नदी में मिलती है, चंबल नदी में, माही नदी में, यमुना नदी में? तो आपकी कोठारी नदी है दोस्तों वो किस में मिल जाती है जाकर? बनास नदी में। किस में मिल जाती है? बनास नदी में। तो हम क्या कह सकते हैं? कोठारी नदी बनास नदी की क्या एक प्रकार की सहायक नदी है। तो बनास नदी है, उस बनास नदी में कोठारी नदी कहाँ मिलती है जाकर? भीलवाड़ा में। कहाँ मिलती है दोस्तों? भीलवाड़ा में जाकर ये मिल जाती है। अगला है, कोठारी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? ये तीनों प्रश्न कोठारी नदी से संबंधित है दोस्तों। तो कोठारी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? मेजा बांध जो भीलवाड़ा में है, कोटा बेरा जो कोटा में है, पार्वती बांध जो धौलपुर में, और इनमें से कोई नहीं है। तो कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है दोस्तों? वो बना हुआ है आपका मेजा बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध बना हुआ है। कहाँ बना हुआ आपके? भीलवाड़ा में। कोटा बेराज है वो आपके चंबल नदी में बना हुआ है, और वो कहाँ बना हुआ है? आपके कोटा में बना हुआ है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो काली सिंध नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ी से होता है, दिवेर की पहाड़ी से होता है, बागली गांव मध्य प्रदेश से होता है, या जनापाव की पहाड़ी से होता है? तो आपका काली सिंध का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो बागली गांव मध्य प्रदेश है वहाँ से आपकी काली सिंध निकलती है। ये बाकी हो गए थे। गोगुंदा की पहाड़ी से कौन सी निकलती है आपकी? तो गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है बेड़च, दिवेर की पहाड़ी से कोठारी, और जनापाव की पहाड़ी से आपकी चंबल नदी निकलती है। अगला है, काली सिंध जो नदी है वो कौन से जिलों की सीमा बनाती है? काली सिंध नदी है वो किन किन जिलों की सीमा बनाती है? कोटा की बनाती है, झालावाड़ की बनाती है, या बारां की बनाती है, या इन सभी की बनाती है? तो काली सिंध नदी है दोस्तों वो आपकी इन सभी जिलों की क्या बनाती है? एक प्रकार से सीमा का निर्धारण करती है, यानी झालावाड़, कोटा और बारां का निर्माण करती है। अगला है, काली सिंध का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? जो काली सिंध नदी है
जो आपके मध्य प्रदेश से प्रभावित होकर आपके राजस्थान में आती है। तो राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ ये क्या करती है, प्रवेश करती है? उदयपुर से, जालोर से, झालावाड़ से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका झालावाड़। क्या हो जाएगा आपका? झालावाड़ जिला हो जाएगा जहाँ से नदी प्रवेश करती है। अगला है, आहू व काली सिंध नदियों का संगम क्या कहलाता है? आहू और काली सिंध नदियाँ जब मिलती है या उनका जो संगम होता है, उन संगम को क्या कहते हैं? सामेला, दोगड़ा, माउट, या ये सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सामेला। क्या कहते हैं? सामेला कहते हैं जहाँ पर आहू व काली सिंध नदियाँ मिलती है। दोगड़ा क्या होती है? तो दोगड़ा मानसून से पूर्व जो होने वाली वर्षा उसको दोगड़ा कहते हैं। और माउट क्या होती है? तो वो आपके सर्दियों में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? माउट कहते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न पे चलने से पहले आप सभी से अनुरोध है, आपके इस डिजिटल परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुपों में इसको शेयर करें। और कोई अगर आपको प्रश्न पूछना हो या किसी प्रश्न में आपको डाउट हो या आपको कुछ नया प्रश्न बताना हो, जो भी आपके मन में विचार हो दोस्तों, वो आप कमेंट छोड़ सकते हो। उस पर आपके लिए सफिशिएंट रूप से काम किया जाएगा। तो फिर से आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों आपके अनवर चलती रहेगी। आगामी जैसे सीटी का एग्ज़ाम है, सीटी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो भी आपके अनवर चलती रहेगी। जैसे आपके फिर पशु परीक्षा भर्ती का होगा, फिर आगे अन्य जो भी एग्ज़ाम होंगे। और दूसरी बात, ये जो टेस्ट सीरीज़ रहेगी ये आपके लिए फ्री रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। इसमें आपको कुछ भी नहीं देना है। और हम आगे ये भी प्लान बना रहे हैं कि आपके लिए थ्योरी की क्लासेस भी लगाई जाए। क्या हो, आपके लिए थ्योरी की क्लासेस भी लगाई जाए। अभी क्या है, टाइम कम है, तो इसलिए हम थ्योरी की क्लासेस न लगाकर हम प्रत्येक टॉपिक को उठाकर उसके कुछ प्रश्नों की सीरीज़ लेके आते हैं, ताकि आपका क्या हो, हाँ जहाँ तक मेरी संभावना है या मुझे जितना मैं अनुमान लगा सकता हूँ, तो आपने थ्योरी पढ़ ली होगी, आपको रिवीजन की आवश्यकता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जिससे आपका क्या हो, बार बार रिवीजन हो सके। अब आगे हम क्या करेंगे, जैसे आपका सीईटी का या जो पशु परिसर का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, या हो सके तो सीईटी के एग्ज़ाम के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, थ्योरी क्लासेस चलो शुरू कर देंगे, जिसमें आपकी राजस्थान ज्योग्राफी होगी और इसमें कला, संस्कृति, इतिहास सभी रहेगा आपका। और सामान्य विज्ञान उसकी भी अलग से आपकी थ्योरी क्लास लगेगी। आपको देना कुछ नहीं है दोस्तों, अनवरत आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलती रहेगी। जो भी एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपकी प्रत्येक क्लास आपको देखने को मिलेगी, नए शेड्यूल के साथ मिलेगी और एक नई गुणवत्ता के साथ मिलेगी। इसमें किसी प्रकार का आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी से ये अनुरोध है कि आप इस यूट्यूब चैनल पर बने रहें और अपने अन्य दोस्तों को भी साथ बताएं, अन्य ग्रुपों में शेयर करें। और जो भी आपको वीडियो आता है उस वीडियो को आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी क्लास लगाएं, रिवीजन करें। और जो भी आपके मन में डाउट होता है वो डाउट आप कमेंट में छोड़ सकते हो, उस पर आपके लिए प्रॉपर रूप से आपको जवाब मिलेगा दोस्तों। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि जो रुंडित नदी है, तो रुंडित नदी के नाम से किससे जाना जाता है? रुंडित नदी के नाम से किससे जाना जाता है? क्या बाणगंगा नदी को, क्या चंबल नदी को, क्या माही नदी को, या सरस्वती नदी को? तो जो रुंडित नदी है दोस्तों वो आपकी बाणगंगा है, उस बाणगंगा को जाना जाता है। अगला है, माही नदी किन किन राज्यों में बहती है? माही नदी किन किन राज्यों में बहती है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, या इन सभी में? तो माही नदी है दोस्तों वो आपके राजस्थान में भी बहती है, मध्य प्रदेश में वो क्या होती है, उत्पन्न होती है, राजस्थान में बहती है और फिर गुजरात में बहती है। अगला है, बागड़ एवं कांठल की गंगा दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदिवासी की गंगा उपनाम से कौन सी नदी जानी जाती है? बागड़ की और कांठल की गंगा दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदिवासी की गंगा आदि उपनाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो क्या वो बनास नदी है, क्या वो मोरियल नदी है, क्या वो सीप नदी है, या माही नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका माही नदी। क्या हो जाएगा? माही नदी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है,
वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। क्या माही नदी है, घग्गर नदी है, काली सिंध नदी है, या इनमें से कोई नहीं है? तो कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है दोस्तों 2 बार? आपकी माही नदी है, वो क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और इसका जो अफवाह चित्र है वो आपके उल्टे वी आकार का होता है, या ऐसे हम कह सकते हैं कि आपके दक्षिण से ही प्रवेश करती है, यानी एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से वापस निकल जाती है। अगला, सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? क्या बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से होता है जो उदयपुर में, भौर माता की पहाड़ियों से होता है जो प्रतापगढ़ में, या विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ होती है वहाँ से होता है जो मध्य प्रदेश में, या इनमें से कोई नहीं है? तो आपकी तो सोम नदी है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ। कहाँ से हो जाएगा? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ जो कहाँ है आपके उदयपुर जिले में है, वहाँ से सोम नदी का उद्गम होता है। और ये नदी क्या करती है, डूंगरपुर में क्या करती है, जो माही नदी है उस माही नदी में जाकर समाप्त हो जाती है। अगला है, जो लूणी नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? क्या नागपाट से होता है, क्या खमनोर की पहाड़ी से होता है, क्या बेराट की पहाड़ी से होता है? तो लूणी नदी की बात करें तो लूणी नदी आपकी उद्गमित होती है आपके नागपाड़ आना सागर से। कहाँ से उत्पत्ति होती है? नागपाड़ आना सागर अजमेर से ये उत्पादित होती है दोस्तों। खमनोर की पहाड़ी की बात करें तो खमनोर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो खमनोर की पहाड़ी से निकलती है आपकी बनास नदी। कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। बेराट की पहाड़ी से बात करें तो बेराट की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बाण गंगा। कौन सी नदी निकलती है? बाण गंगा नदी निकलती है दोस्तों। और यहाँ पर भौर माता की पहाड़ी की बात करें दोस्तों, भौर माता की पहाड़ी की बात करें तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से निकलती है आपकी दोस्तों जखम नदी। कौन सी नदी निकलती है? जखम नदी निकलती है। एक विंध्याचल की पहाड़ियाँ, तो विंध्याचल की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? पार्वती नदी। कौन सी नदी निकलती है? पार्वती नदी। तो ये नदियाँ, ये जो उद्गमित होने वाली नदी है उसके बारे में बात हो गई। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी, भौर माता की पहाड़ियों से जखम नदी, विंध्याचल की पहाड़ियों से पार्वती नदी, नागपाड़ से आपकी लूणी नदी निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों से आपकी बनास नदी निकलती है, और बेराट की पहाड़ियों से आपकी कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? बाणगंगा नदी निकलती है। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, या जो मैंने बताया आपको समझ आया होगा। तो आइए दोस्तों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास ने किस नदी को अंतःसलीला कहा है? कालिदास ने किस नदी को अंतःसलीला कहा है? लूणी नदी को, पार्वती नदी को, पश्चिमी बनास को, या साबरमती नदी को? तो कालिदास ने जो लूणी नदी है उस लूणी नदी को क्या कहा है? अंतःसलीला कहा है, जो आपके नागपाड़ आना सागर अजमेर से उद्गमित होती है। अगला, लूणी नदी के उपनाम कौन से हैं? लूणी नदी के उपनाम कौन कौन से हैं? तो पहला इसमें आदि खारी व आदि मीठी, या इसको लवणवती भी कहते हैं, मारवाड़ की इसको जीवन रेखा भी कहते हैं, और मरुस्थल की इसको गंगा भी कहते हैं। इसलिए इसके उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी आदि खारी, आदि मीठी, लवणवती, मारवाड़ की जीवन रेखा, मरुस्थल की गंगा। अगला है, उल्टे वी आकार में कौन सी नदी बहती है? ये दोस्तों हमारा हो गया था, यानी जो माही नदी होती है वो आपके दक्षिण में उल्टे वी आकार में बहती है, और एकमात्र ऐसी नदी है जो आपके दक्षिण से प्रवेश करती है, दक्षिण में वापस निकल जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका माही नदी। अगला है, डूंगरपुर में जो आदिवासियों का जो मेला बढ़ता है, डूंगरपुर में जो आदिवासियों का मेला बढ़ता है वहाँ पे जो त्रिवेणी संगम बनता है, उस त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियाँ सम्मिलित होती है? क्या जाखम है, सोम है, माई है, जाखम है, या ये सभी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, यानी डूंगरपुर में सोम, माई, जाखम तीनों नदियाँ मिलकर क्या करती है? त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। और जहाँ पर आदिवासियों का मेला बढ़ता है जिसमें क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। इसमें पहला है, राजस्थान में अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला इसमें क्या है, राजस्थान में अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
क्या सरस्वती नदी है, क्या कांतली नदी है, क्या कांगनी नदी है, या साबी नदी है। तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी अंत प्रवाह की नदी है, और जहाँ तक देखा जाए तो इसमें राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और थर्ड इसमें अंत प्रवाह प्रणाली। 3 पार्ट हो गए। 3 पार्ट में से जो अंत प्रवाह प्रणाली है वो सबसे ज़्यादा है राजस्थान में। अंत प्रवाह प्रणाली राजस्थान में क्या है? ज़्यादा है। वो लगभग आपके 60% है। कितनी है दोस्तों? 60% है। यानी सबसे ज़्यादा अंत प्रवाह प्रणाली ही आपके राजस्थान में पाई जाती है। तो इसमें जो पहला हो जाएगा इसका क्या होगा? सरस्वती नदी। क्या हो जाएगा? सरस्वती नदी, जिसको क्या कहते हैं? घग्गर नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घग्गर नदी भी कहते हैं। जिसको और किस नाम से जानते हैं? जिसको मर्त नदी भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? मर्त नदी भी कहते हैं। और अन्य नाम इसके जैसे दरस्वती नदी है, नट नदी है, सोतरा नदी है, राजस्थान का शोक है। इन अन्य नामों से इसको जाना जाता है। और इसके उद्गम की बात करें तो ये इसका उद्गम होता है दोस्तों, वो होता है आपके जो हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं शिमला में, वहाँ से इसका उद्गमन होता है। अगला है कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मनोहरपुर जयपुर से, खंडेला की पहाड़ियों से, कोटरी जैसलमेर से, या इनमें से कोई नहीं। तो कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर से। खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर से होता है। और मनोहरपुर जयपुर की बात करें, मनोहरपुर जयपुर की बात करें तो वहाँ से निकलती है आपकी मंथा नदी। कौन सी निकलती है? मंथा नदी। और कोटरी जैसलमेर की बात करें तो यहाँ से निकलती है आपकी कांकरी नदी। कौन सी निकलती है? कांकनी नदी। अगला है भरतपुर की जीवन रेखा वराह लसावारी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? भरतपुर की जीवन रेखा वराह लसवारी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? क्या साबी नदी को तो कहते हैं, क्या रूपारेल नदी को कहते हैं, क्या माही नदी को कहते हैं, या इन सभी को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका रूपारेल नदी। क्या हो जाएगा? रूपारेल नदी। और ये आपके निकलती कहाँ से दोस्तों? तो जो अलवर जिला है उस अलवर जिले की जो थानागाजी तहसील है, उस थानागाजी तहसील की उद्यनाथ की पहाड़ियों से ये उद्गमित होती है, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा वराह तथा लसवारी के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों छप्पन का मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है? छप्पन का मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है? क्या माही नदी है, साबी नदी है, मेंथा नदी है, या ये सभी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका माही नदी। क्या है? माही नदी है जो क्या करती है दोस्तों? छप्पन के मैदान का निर्माण करती है। तो ये थी आज की राजस्थान जीके की क्लास दोस्तों। कैसे लगी आपको ज़रूर बताना कमेंट में, और बार बार रिवीजन करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने ग्रुपों में शेयर करना, और अपने इस यूट्यूब चैनल सनसेट एजुकेशन धारा को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, अन्य लोगों से भी करवाना। और जो भी वीडियो आता है उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आप पर्सन में कोई आपको डाउट होता हो उसको आप पूछ सकते हो दोस्तों। इस टेस्ट सीरीज़ को, ये टेस्ट सीरीज़ है आपके लिए कितनी सफिशिएंट है या किस प्रकार से सहायक है, वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। कल फिर मिलते हैं, उसमें आपकी सामान्य विज्ञान की क्लास होगी। तो कल नई क्लास के साथ फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।